उत्तराखंड के विवादों के बारे में दिल्ली ने बाकायदा एक फैसला ले लिया है। फैसले का संकेत खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिया गया और जो राज्य के प्रमुख अखबार हैं और जो मीडिया संस्थान हैं, उन्होंने बाकायदा इस इशारे को कंफर्म करके खबर चलानी भी शुरू कर दी है। मैं आपको वो तथ्य बताऊंगा जिनके आधार पर यह तय हो रहा है कि दिल्ली ने कोई बड़ा फैसला उत्तराखंड के संदर्भ में कर लिया है। उत्तराखंड में कुछ परिवर्तन तो जरूर होने जा रहा है, यह शीशे की तरह साफ है। उत्तराखंड में विवादित बयानों के बाद फजीहत से बचने के लिए बीजेपी एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। जिस समय कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा के भीतर विवादित बयान दिया था, उसके बाद हंगामा मचा और खबर यह है कि तत्काल इस्तीफे का दबाव मंत्री के ऊपर पड़ना शुरू हो गया था। संगठन ने भी इस तरफ काफी दबाव बनाने की कोशिश की थी और सरकार और संगठन, बीजेपी का जो स्थानीय संगठन है और सरकार, इन दोनों ने प्रेमचंद अग्रवाल के बयानों से पल्ला झाड़ लिया था और प्रेमचंद अग्रवाल को डिफेंड करने की जिन लोगों ने कोशिश की, जब वो भी निशाने पर आ गए थे पब्लिक के, उसके बाद किसी ने बचाव करने की कोशिश नहीं की। ये तो हो गई उत्तराखंड के संदर्भ की बात। लेकिन मामला चूंकि बीजेपी का है, इसलिए यह सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं होना था, यह मामला पहुंचा दिल्ली तक। और दिल्ली में बीजेपी के जो प्रभारी है दुष्यंत गौतम, उन्होंने बाकायदा एक बैठक बुलाई। बैठक में उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी रहना था, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस समय उत्तरकाशी के दौरे पर चले गए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की संभावना को देखते हुए वहां पर आकलन किया जाना था, जो तैयारियां जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं। हालांकि वो दौरा उसके बाद थोड़ा सा टाल दिया गया खराब मौसम के कारण, और खराब मौसम के कारण ही उत्तराखंड में एक आपदा जैसी स्थिति आ गई थी। हालांकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं, उन्होंने उस आपदा को थाम लिया है। लेकिन राजनीतिक आपदा की बात हम करते हैं, वापस अपने खबर पर लौटते हैं। दिल्ली में जब दुष्यंत गौतम प्रभारी के साथ बैठक होती है तो वो मामला उससे आगे बढ़ता है। यानी यहां के स्तर तक अगर मामला शॉर्ट आउट हो जाता तो शॉर्ट आउट हो जाता, लेकिन अगर इससे ऊपर का आपको आदेश चाहिए, निर्देश चाहिए, तो ऊपर तक बात जाती है। और बीएल संतोष, जो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है, उन तक यह मामला पहुंचा। वहां पर बैठक हुई और बैठक में एक मामला गया कि आखिर में इतना विवाद उत्तराखंड में हो रहा है तो इसका समाधान क्या निकाला जाए। प्रस्ताव यह था कि जो विवादित बयान देने वाले मंत्री हैं यानी प्रेमचंद अग्रवाल, उनका तत्काल इस्तीफा करा लिया जाए। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो एक संदेश गलत जा सकता है, इसलिए इसे थोड़ा सा थामा जाए। तो कुछ दिन के लिए, हफ्तों के लिए इस मामले को टाला जाएगा, यह स्पष्ट हो गया। और इसमें जो तर्क दिया गया कि अगर प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा कराया जाएगा तो हो सकता है कि जो मैदानी क्षेत्र की राजनीति करने वाले लोग हो उन पर गलत असर पड़े, या ऐसा कह सकते हैं जो पहाड़ और मैदान की राजनीति है उसमें जो खाई है वो कहीं और ना बढ़ जाए। इसलिए इस मामले का हल तलाशने के लिए थोड़ा और संजीदा होना होगा। इस दिशा में बात होनी शुरू हुई। इसके बाद एक फॉर्मूला बनाने की तैयारी हो गई है। अब वो फॉर्मूला क्या होगा? क्या उस फॉर्मूले में कुछ दूसरे लोग भी चपेट में आएंगे और मंत्रिमंडल में अगर विस्तार होगा तो कुछ लोगों को शामिल किया जाएगा, या अगर रिशफल होगा तो क्या कुछ मंत्रियों की छुट्टी और भी हो सकती है? इस बारे में मंथन दिल्ली में होना शुरू हो गया है। ये अखबारों की प्रमुख खबरें हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। अमर उजाला और दैनिक जागरण लगातार इस रिपोर्ट को कवर कर रहे हैं। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री के उस बयान की जिससे यह तस्दीक होता है कि दिल्ली नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने बीजेपी के कुछ फैसला तो कर ही लिया है। मुख्यमंत्री का मैं वो बयान आपको सुनाने जा रहा हूं जिससे यह पूरा संकेत मिलता है कि बीजेपी सख्ती करेगी और एक्शन भी लेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आप ये बयान सुनिए, उसके बाद इस
बयान का विश्लेषण हम आगे करेंगे। और सभी उत्तराखंडवासी मिलजुल कर काम करें, उत्तराखंड को आगे बढ़ाएं। इसलिए मेरा अपने सभी उत्तराखंड वासियों से आग्रह है कि किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आकर एक उत्तराखंड और एक उत्तराखंड की भावना से मिलकर कार्य करें। और आज मैं इस अवसर पर फिर से एक बार सख्त लहजे से उन सभी लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, हमारे मंत्री हों, विधायक हों, सांसद हों, जनप्रतिनिधि हों या आम उत्तराखंडी क्यों ना हो, सभी से कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड की एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों को हमारी सरकार बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। तो आपने सुन लिया, यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आमतौर पर बयान देने से बचते हैं। राजनीतिक मामलों में आमतौर पर पुष्कर सिंह धामी की चुप्पी रहती है। अपने सहयोगियों के बारे में तो पुष्कर सिंह धामी ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड कुछ भी नहीं कहते, कहीं कोई विवाद पैदा ना हो, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लिखित बयान पढ़ने से भी गुरेज नहीं करते। ये एक संजीदगी होती है ताकि कोई गलत शब्द भी मुंह से ना निकल जाए, क्योंकि तथाकथित गलत शब्द निकलने के कारण एक बड़ी फजीहत प्रेमचंद अग्रवाल की सदन के भीतर से लेकर सदन के बाहर पूरे उत्तराखंड भर में हुई है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अगर बयान को समझें तो वो साफ कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको माफ नहीं किया जाएगा, सख्ती बरती जाएगी। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जब यह बयान आया तो यह कोई राजनीतिक मंच नहीं था, सवाल जवाब का सिलसिला भी नहीं हो रहा था कि पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सीएम धामी ने यह बात कही हो। यह बयान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक ऐसे मंच पर दिया जो राजनीति का मंच नहीं था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पंचायती राज विभाग में नवनियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। मुख्यमंत्री आवास में जो बड़ा सा हॉल है वहां पर ही यह कार्यक्रम हो रहा था और उनके साथ उनकी कैबिनेट के कई लोग वहां पे मौजूद थे और उनके साथ कुछ बड़े अधिकारी भी मौजूद थे और युवा अधिकारी कर्मचारी जिनको तैनाती मिली है वो तमाम लोग मौजूद थे। और वहां से उन अधिकारियों कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अगर कोई भी डिवीजन की बात करेगा, पहाड़ मैदान की बात करेगा तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, सख्ती करी जाएगी, पार्टी माफ नहीं करेगी। तो कई लोगों ने इस बात की तस्दीक करी है कि यह बयान हो सकता है तब जारी किया गया हो जब शीर्ष नेतृत्व से राज्य सरकार को और बीजेपी संगठन को कुछ इशारा मिल चुका हो। और ये जो अखबारों की कटिंग्स आप देख रहे हैं, ये अखबार भी तब तक कोई खबर छापते नहीं हैं जब तक कोई सॉलिड जानकारी इनके पास नहीं होती। आमतौर पर हम लोग कई बार खबरों को स्पेकुलेट करते हैं, समीक्षा करते हैं, लेकिन ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये किसी पर भी स्पेकुलेशन करने से, कोई आकलन करने से बचती है जब तक कि स्पष्ट जानकारी उनके पास ना आ जाए। और स्पष्ट जानकारी जब आती है तो धूम धड़ाके से खबर छापते हैं। ये दैनिक जागरण अखबार की खबर है जो बता रहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल को दिल्ली तलब किया गया है या किया जा सकता है। हालांकि जिसके बारे में फैसला किया जाना होता है उसे दिल्ली तलब किया नहीं जाता। दिल्ली तलब जो करना था वो दिल्ली के इशारे पे उनको बीजेपी दफ्तर में तलब किया ही जा चुका है। तो अब देखना यह है कि दिल्ली से लगभग हरी झंडी मिलने के बाद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान के बाद राजनीतिक अटकलबाजियां तेज हो गई हैं और सब लोग इस बात को देख रहे हैं कि आखिर बीजेपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या बीजेपी में कुछ मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकेगा। थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक तो बीजेपी थोड़ा सा माहौल को ठंडा करने के बाद कोई एक्शन लेने की दिशा में काम कर रही है और दूसरा, अगर किसी को बाहर किया जाएगा तो उसका रिप्लेसमेंट भी पार्टी को चाहिए होगा। तो वो रिप्लेसमेंट के नाम पर भी कई जगह से मंथन हो रहा है और कई विधायक अपनी अपनी पैरवी अलग अलग मंचों से करानी शुरू कर चुके हैं। हालांकि बीजेपी के कई कद्दावर नेता स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इस पार्टी में पैरवी करने और कराने का रिवाज है नहीं। जो अपने नाम को आगे बढ़ाता है आमतौर पर उसका नाम
कट ही जाता है। तो अब देखना यह होगा कि क्या राजनीतिक हलचल गतिविधियां आने वाले हफ्तों में उत्तराखंड में होती हैं। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। लेकिन मेरा आग्रह, यदि खबर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, खबर को शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए, और अगर आपके पास भी कोई विस्तृत गंभीर गोपनीय जानकारी है तो इस मंच से आप साझा उस जानकारी को कर सकते हैं। नमस्कार।